नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल वीएसएल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग आशा करता हूं ठीक होंगे। चलिए आज एक और नया सेक्शन प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, क्योंकि इतना लंबा ब्रॉड सिलेबस है हमारे टीजीटी और पीजीटी का फिजिकल एजुकेशन के, तो थोड़ा अलग अलग सब चीज़ में नहीं चलते रहेंगे तो एक भी बहुत अभी तो आपका इतना गेम बचा हुआ है, सारे गेम मेजरमेंट बचे हुए हैं, इसका टूर्नामेंट बचे हुए हैं, सब कुछ है। तो धीरे धीरे चलते हैं। आज से हम लोग चलेंगे क्या, आज से चलेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन। क्या करेंगे? स्पोर्ट्स मेडिसिन। एक नया माने सबसे लंबा चैप्टर है ये, ठीक है। अगर कायदे से देखा जाए तो 15-20 वीडियो जाएगा कम से कम ये। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन माने हम लोग जब खेल खेलते हैं तो चोटें भी लगती हैं, बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं, एक्यूट इंजरी, पोस्ट एक्यूट इंजरी, कम हल्की चोटें, बड़ी चोटें। अब उसको ठीक करने के लिए चिकित्सा होती है ना, थेरेपी होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इसमें कितने कितने होते हैं, पैराफिन बात है, इमर्शन बात है, और बहुत इलेक्ट्रोथेरेपी है, ये थेरेपी वो थेरेपी है ना। तो बहुत चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद चोट भी, कितनी चोटें हैं, कितनी प्रकार की चोटें होते हैं, हम लोग सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम लोग देखते हैं पहला, अगर इसको देखा जाए, पहला आई थिंक मैंने पहला बना दिया है। पहला क्या है? रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास और पुनर्वास प्रक्रिया, रिहैबिलिटेशन, ये शब्द पहला चैप्टर मैं मान लेता हूं। पहला चैप्टर हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन का है, पुनर्वास। नाम से स्पष्ट है साथियों। अगर इस ढंग से इसको देखा जाए तो ये पुनर्वास कब होता है? जब कोई बाढ़ वगैरह बनता है, बाढ़, नदियों पर जब कोई बांध बनता है तो बांध के पीछे जलाशय, बहुत दूर तक वो नदियों का पानी फैलता है, तो वहां पर जो पहले से रहते हैं उनको उठाकर कहीं और ले जाना पुनर्वास, दोबारा उसको लेके जाना, उनको बसाना पुनर्वास कहते हैं। लेकिन हमारे खेल चिकित्सा में क्या अर्थ होता है कि जब हमारा यह पैर, हाथ, पेट, जो भी है, शरीर का कोई भी अंग है, जब घायल हो जाता है, जब इसको चोट लग जाती है, तब उसको उसी पुनः स्थिति में लाना, उसको पहले की स्थिति में लाना, ही क्या होता है? पुनर्वास होता है। ठीक है, इसमें सबका योगदान होता है। किसका किसका? इसमें फिजिकल ट्रेनर होता है, इसमें फिजिकल टीचर होता है, इसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट होता है, सारे लोग योगदान देते हैं सब। कोई ग्राउंड पे आता है, कोई बाहर रहता है, कोई अंदर रहता है, सब कुछ बहुत योगदान देते हैं। कौन? किसमें है ये? रिहैबिलिटेशन। माने जब आपको चोट लगती है तो हर तरीके से प्रयास किया जाता है कि आप पुनः उसी अवस्था में आए, नहीं तो एक खिलाड़ी नहीं रह जाएंगे और खिलाड़ी के जीवन का अंत वहीं हो जाता है जब वह पुनर्वास प्रक्रिया में जल्दी नहीं कर पाता है। और इसको होने का कारण क्या है? अनुकूलन योग्यता में कमी। ध्यान दीजिएगा साथियों, एक ये है शब्द है, अनुकूलन योग्यता में कमी। माने जब हम लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूल नहीं करते हैं, है ना, चाहे वो किसी भी खेल में अपने आप को अनुकूल नहीं करते। पता चला कि हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, बिना वार्म अप के चले गए, हमने दौड़ नहीं लगाई और स्ट्रेचिंग नहीं किया और वॉलीबॉल खेलने चले गए, तो वहां पर पक्का है, श्योर है, कहीं ना कहीं से जर्क आएगा, कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगी, तब आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अनुकूलन योग्यता, पहले तो आप उसको अनुकूल बना लीजिए, जिस गेम में जा रहे हो उस बॉडी को अपने उसी स्टांच में रख के उसको वार्म अप करके उसको करिए। ठीक है, अब मार्शल आर्ट में जा रहे हो आप फाइटिंग लड़ने, आपने रनिंग का प्रैक्टिस किया ही नहीं है, आपका पैर फ्री हुआ नहीं, स्ट्रेचिंग किया नहीं, तो कौन सा फाइटिंग करेंगे? वहीं पर मारे जाएंगे सीधे सीधे। फुटबॉल में आपने स्ट्रेचिंग नहीं किया है, आपने बका दे चाहे हाथ का, पैर का, या फिर रनिंग नहीं किया है, तो जर्क आना ही आना है, और उतनी तेज रनिंग भी नहीं होगी। तो कुल मिला जुला के अनुकूलन योग्यता की कमी की वजह से चोटें लगती हैं, और चोटों को जल्दी से जल्दी ठीक करने की प्रक्रिया क्या कराते हैं? रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया। ठीक है,
तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पुनर्वास। अब देखिए, चोटों की प्रकृति पर निर्भर करती है, कैसी चोट है। चोटों की प्रकृति पर निर्भर करती है कि पुनर्वास जल्दी होगा कि लेट होगा। चोटों की प्रकृति माने किस प्रकार की आपकी चोट है, ठीक है। अब छोटा है कि बड़ा है, कम है, दो प्रकार की चोट होती है। एक होता है अक्यूट इंजरी, माने बिल्कुल नई चोट, ठीक है, जो बिल्कुल अब हल्की होती है, थोड़ी सी हल्की होती है, नई चोट है, अभी अभी जस्ट लगी है, तेज भी होती है, गहरी भी होती है, तो अक्यूट होता है। और एक होता है पोस्ट अक्यूट, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग आप लोग देखिएगा। पोस्ट अक्यूट माने पुरानी चोट है, क्रॉनिक जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रॉनिक डिजीज, है ना। जैसे बोलते हैं कि कोई चीज ऐसा रोग होता है जो बहुत पुराना हो, गठिया रोग हो गया या दमा का रोग हो गया, पूरा क्रॉनिक रोग। और ये अक्यूट रोग जो होता है ये एकदम बिल्कुल नई नई रोग होती है। तो अगर ये रोग है, छोटा है, हल्का है, थोड़ी सी छोटी चोट लगी है, तब पुनर्वास की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होती है। लेकिन बड़ी चोट लगी, पता चला आपको फ्रैक्चर हो गया, आपको मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया, बहुत से तरीके का चोट होता है, अगर वो हो गया तब तो आपके ये रिहेबिलिटेशन जो होता है, पुनर्वास बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो इसको पुनर्वास किससे करते हैं हम लोग? पुनर्वास करते किससे हैं? अभ्यास से। ठीक है, तो अभ्यास से हम लोग करते हैं पुनर्वास प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए अभ्यास, हम लोग उसको कौन सा अभ्यास कहते हैं? थेरेपेटिक अभ्यास, ठीक है, थेरेपेटिक एक्सरसाइज। माने आपने साथियों देखा होगा मुन्ना भाई में बीएस मूवी, उसमें क्या हुआ है? लाफ्टर थेरेपी। माने अपने उन इंद्रियों को जो वो दुखी है उसको सही करने के लिए खूब ताली बजा बजा के हंस हंस से खूब जोर से, थेरेपी यानी हंसी द्वारा इलाज, थेरेपी जो होता है, ठीक है। तो हम लोग थेरेपेटिक एक्सरसाइज बोलते हैं ऐसी एक्सरसाइज जो वास्तव में मेडिसिन का काम करे, जो खाने के लिए ना हो, ठीक है। खाने वाली मेडिसिन तो हमेशा से आपका किडनी या नुकसान करना ही करना है। चाइना में आप देखिए आज भी एक्यूप्रेशर का जमाना है। अब जैकी चैन, ब्रूस ली की फिल्मों में देखेंगे अपने चोट को वो लोग पता नहीं किस ढंग से योगिक क्रियाओं से ठीक करते हैं। कुल मिला जुला करके वह उनका जो अभ्यास होता है वह थेरेपेटिक होता है। माने अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए हो गया रेमेडियल एक्सरसाइज हो गया, और रेमेडियल और करेक्टिव एक्सरसाइज हो गया, है ना, और हाइजीनिक एक्सरसाइज हो गया। माने समझ रहे, रेमेडी माने इलाज होता है, रेमेडी, है ना। तो रेमेडियल एक्सरसाइज कुछ ऐसी थोड़ी सी इलाज कर देते हैं उसको कि जल्दी से पुनर्वास प्रक्रिया हो जाए, जल्दी से वो ठीक हो जाए, वो चोट ठीक हो जाए। करेक्टिव एक्सरसाइज माने कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं नस वस चढ़ गया हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो कुछ ऐसे ढंग से करते हैं कि करेक्ट हो जाए। वो पता चला कि कहीं जर्क आ गया हो, कहीं कुछ हो, तो उसको ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि जो करेक्ट वहाँ से आपका मांसपेशियाँ सही कर दें, हड्डियाँ सही कर दें। एक होता है हाइजीनिक, स्वस्थ, स्वच्छ, बिल्कुल साफ सुथरा अभ्यास। तो 3 प्रकार के थेरेपेटिक एक्सरसाइज कहे जाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए हो रहा है साथियों? ये पुनर्वास प्रक्रिया के लिए हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं आप लोग नोट करते जाइएगा जो भी है। अब देखते हैं ये अभ्यास कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के अभ्यास, ठीक है, सामान्य अभ्यास और विशिष्ट व्यायाम। मान लीजिए सामान्य और विशिष्ट। वैसे पुनर्वास प्रक्रिया ये बताइए कितने प्रकार की होती है? शायद आपने ध्यान दिया हो तो 3 प्रकार से होती है। एक होता है अभ्यास, एक होता है मनोचिकित्सा, और एक चिकित्सा तो ही है, थेरेपी है जो, ठीक है। तो मान के चलिए एक एक्सरसाइज हो गया, हम लोग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए विशिष्ट अभ्यास और सामान्य अभ्यास, ठीक है। मैंने क्या बताया, 3 चीज इसके बारे में देखते हैं। पहला मान लीजिए हमने देखा अभ्यास या एक्सरसाइज, दूसरा देखा मनोचिकित्सीय परामर्श, और तीसरा चिकित्सा। माने ये 3 ढंग है जो हम लोग पुनर्वास प्रक्रिया बड़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पहला तो है हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरा है
बहुत लोगों को, ऐसे खिलाड़ियों को लगता है कि बस मेरा करियर समाप्त हो गया, अब तो मैं ठीक हो नहीं पाऊंगा, ये वो ऐसा वैसा। आपने पहले मूवी देखा होगा साथियों, पहले जिसमें उस पहले को जब चोट लगती है तो बिल्कुल उसके घर परिवार या उसको खुद को विश्वास हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जुनून जज्बा मनोचिकित्सक वहाँ सहायता करते हैं कि नहीं, आप में वो दम है, अभी आपके शरीर में ऐसे वैसे सारी चीज़ें होती हैं। और ये चिकित्सा माने आपका जैसे पैराफिन बात हो गया, इमर्सन बात हो गया, ठंडा वो बर्फ वगैरह रख दिया, तो ये सारी चीज़ें चिकित्सा में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर से देखते हैं सामान्य अभ्यास में क्या होता है। सामान्य अभ्यास में चलना है ना, उठना और उठाना, कुछ ऐसा चीज़ जो कि अगर छोटा चोट लगा, छोटी चोट लगी है मान लीजिए, तो उसमें धीरे धीरे चलना और उसको थोड़ा सा उठाना, हल्की हल्की चीज़ें, बहुत हल्का एक्सरसाइज करना, वो क्या आता है, सामान्य अभ्यास। और विशिष्ट अभ्यास में क्या होता है, इसमें बताते हैं सामान्य से विशिष्ट, माने सामान्य से विशिष्ट। पहले तो मान लीजिए चोट लगा है, हम ज़्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते, बदमाशी कर नहीं सकते हैं, इसलिए पहले सामान्य अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, चलना हिलना डुलना। उसके बाद कुछ विशिष्ट अभ्यास करते हैं, कुछ थोड़े से क्या, जैसे मान लीजिए आपका छोटी मोटी चीज़ होगी, उसके बाद कुछ अलग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। और अलग टाइप में क्या होता है, विशिष्ट में हम लोग देखते हैं। विशिष्ट अभ्यास माने जो नॉर्मल से हमको लग रहा है कि ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग करना चाहिए, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्टिव एक्सरसाइज और दूसरा हो गया पैसिव एक्सरसाइज। देखिए साथियों, इसमें रटने वाली चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ें भी आगे आएगी, बट ये जान लीजिए अभ्यास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुनर्वास। इसको बड़े बड़े क्वेश्चन में भी बनाता है, बड़े सिंपल क्वेश्चन में भी बनाता है, बहुत टफ क्वेश्चन में भी बनाता है। ठीक है, तो पुनर्वास आप लोग जानते हैं चिकित्सा, अगर पुनर्वास शब्द नहीं सुना है तो घबरा जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, हमने क्या देखा, पुनर्वास माने चोटों को ठीक करने की प्रक्रिया, उसी पुनः स्थिति में लाने की प्रक्रिया। और वह कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, अभ्यास के द्वारा, मनोचिकित्सक की सहायता के द्वारा और चिकित्सा के द्वारा। तो हम लोग अभ्यास को देख रहे हैं, पहला पॉइंट को पढ़ रहे हैं। अभ्यास में कितने प्रकार का अभ्यास, सामान्य अभ्यास और विशिष्ट अभ्यास। सामान्य में छोटी मोटी चीज़ें की जाती है छोटे चोट के लिए, और विशिष्ट में जब बड़ी चोट लगती है, पोस्ट अक्यूट इंजरी होती है या पुरानी चोटें होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट अभ्यास करते हैं। तो एक्टिव एक्सरसाइज माने जो बिना किसी सहायता के की जाए, बिना सहायता के। जैसे मान लीजिए बिना सहायता क्या कर रहे हैं, अब आप अपने से पैर उठा के कर रहे हैं, ठीक है, पता चला कि आप अपने से हाथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं, बिना किसी आउटर सपोर्ट के, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी भाई बहन की। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज। पैसिव में क्या होता है, सहायता लेना पड़ता है, पैसिव में सहायता लेना पड़ता है। ठीक है, माने इसमें कोई एक आपको आदमी रहेगा, हो सकता हो आपको ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो धीरे धीरे, और आदमी नहीं रहेगा, वो एक्सपर्ट रहेगा, और चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट रहे, चाहे वो आपका दोस्त रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, नॉर्मल डॉक्टर, तो आपका कंधा को अपने उस ढंग से उठाएगा, हाथ को उठाएगा, या पैर में चोट लगी तो पैर को अपने ढंग से करेगा। कुल मिला जुला के यह किसी न किसी सहायता से होता है, और यह बिना सहायता से। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। अभी आपने वॉइस ही देखा होगा, एक्टिव पैसिव, अब यहाँ एक्सरसाइज भी हो गया। और यह है तो देखने में छोटा साथी हो, लेकिन पता है बाई चांस अगर कहीं दिमाग, मतलब कभी शब्द न सुना तो दिमाग काम नहीं करेगा। अब आता है, ये दोनों भी एक प्रकार में होते हैं, इन दोनों के भी एक 2 प्रकार होते हैं। क्या आता है, इन दोनों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और एक होता है पावर, जिसको होता है स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज, है ना। स्ट्रेच माने जो फैलाने वाला हो, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं पावर में। अब इसमें स्ट्रेचिंग आप समझ सकते हैं कि आपका हाथ फैलाना, पैर फैलाना, किसी तरह बैठ के करना, उठ के करना, है ना, थोड़ा उठाना। स्ट्रेच जो पूरे शरीर को या पैर को या हाथ को स्ट्रेचिंग करता है, बहुत से एक्सरसाइज ऐसे होते हैं, है ना। हम लोग भी मार्शल आर्ट में रहे तो देखते हैं कि बहुत से एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग का होता है, जिससे आप एकदम फ्लेक्सिबल बन सकें। और पावर गेमिंग माने आपका स्टेमिना बिल्डिंग, इसमें 3 होता है साथियों, आइसोमेट्रिक, आइसोटॉनिक और आइसोकाइनेटिक। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में बढ़िया से देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आइसोमेट्रिक माने ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आपकी मांसपेशियों का आकार
घटता बढ़ता ना हो, बिल्कुल सेम सेम रहा। जैसे मान लीजिए अभी हमने ऐसे कर दिया या इसमें ईंट ले लिया। अब देखिए ये मांसपेशी है, चाहे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, कोई भी है, आपका घट बढ़ नहीं रहा है। आप दीवार पर जोर से धक्का लगा रहे हैं, आपकी मांसपेशियां घट बढ़ नहीं रही, बस ऐसे ही है बिल्कुल। आपने पैर उठा दिया या कुर्सी के आकार में आप बैठ गए, आपका जांग मजबूत करने के लिए, तो आपकी मांसपेशियां घट बढ़ नहीं रही हैं, बस वहीं पर रुकी हुई हैं। तो कुल मिला जुला के आइसोमेट्रिक वो एक्सरसाइज होता है जिसमें अब आपकी मांसपेशियां घटती बढ़ती नहीं है, आइसोटोनिक में घटती बढ़ती हैं। अब आप डंबल करिए, अब आप डिप्स मारिए, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें आपकी मांसपेशियां घटती हैं और बढ़ती हैं, उसमें आकार परिवर्तन होता है। और आइसोकिनेटिक क्या होता है, इसमें मशीन की सहायता से बहुत कुछ किया जाता है। ठीक है, आपके कई रोग ऐसे होते हैं, आपका कई दर्द ऐसा होता है, आपका कई ऐसा चीज़ होता है, या आपके कई एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो मशीन से ही हो सकता है। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मशीन से ही हो सकता है। वो क्या होता है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई किसमें, ये पावर बिल्डिंग में हो गया, पावर गेमिंग में हो गया। ठीक है, और ये किसके भाग हैं, एक्टिव और पैसिव के। कुल मिला जुला के हमने पहले भाग में थोड़ा सा केवल देखा, क्या, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, पहला ही चैप्टर है। उसके बाद हम लोग मनोचिकित्सकीय देखेंगे, फिर उसके बाद थेरेपिस्ट देखेंगे, थेरेपी, दुनिया भर की चिकित्सा, दुनिया भर की थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, है ना, स्टीम थेरेपी, सब कुछ देखेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसमें आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। ठीक है, पुनर्वास प्रक्रिया क्या होती है, खेलों से या चोटों से उबर कर फिर से पुनः स्थिति में आना ही पुनर्वास है। और इसमें 2 प्रकार की इंजरी होती है, छोटी इंजरी, बड़ी इंजरी, अक्यूट इंजरी एंड पोस्ट अक्यूट इंजरी। उसके लिए सामान्य व्यायाम, उसके लिए विशिष्ट व्यायाम। विशिष्ट व्यायाम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव भी 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग और स्टेमिना वाले। ठीक है, ये ताकत बढ़ाते हैं। देखिए अब ऐसे करते हो आप, अगर 5 मिनट ऐसे करो तो बाप रे बाप आपकी हालत खराब हो जाएगी। कराटे में आपका 2 किलो का 3 किलो का वजन दे करके ऐसे 10-10 मिनट तक खड़ा कर देंगे, ये मालूम होगा फट जाएगा आपका। ये पावर बिल्डिंग करता है। फिर पुशअप पुलअप्स करते हो, शपाट मारते हो, ये होता है पावर बिल्डिंग। और ये भी आप मशीन की सहायता से करते हो, चाहे वो साइकिलिंग वाला है, चाहे वो, है ना, मशीन से बहुत कुछ करते हो आप। तो ये हो गया आइसोकाइनेटिक। ठीक है साथियों, तो पहले भाग में बस इतना ही। दूसरे भाग में हम लोग तुरंत बहुत जल्दी हाजिर होंगे, और वो क्या रहेगा, थेरेपी या क्या रहेगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, पसंद आता है तो जरूर आगे बढ़ाइए, जमकर बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो आपको करिए। ठीक है, नमस्कार।